देखिए कल रात से ही जो है 1 बजे से के आसपास बारिश शुरू हो गई थी, तो लगातार बारिश हो रही है और सावन की बरसात ने जो है प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जींद में भारी बारिश हुई, जिसके चलते जो है जो सड़कें हैं उन्होंने नदियों का रुख धारण कर लिया। पटियाला चौक की बात करें, रानी तालाब की बात करें, अर्बन स्टेट की बात करें या फिर जो पुराना बस स्टैंड है उनकी उसकी बात करें, तो सभी जगह जो है पानी भर गया है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया था कि अब की बार जो है जो सीवरेज की सफाई है वो करवाई है अच्छी तरीके से। 1 घंटे के अंदर पानी जो है वहाँ पानी की निकासी हो जाएगी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हालांकि जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी पहले, और उनका कहना था कि पिछली साल की बजाय अब की बार पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो 1 ही घंटे में जो है पूरा जींद का जितना भी पानी है वो जो है नालों में चला जाएगा और सड़कें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं, ना तो पानी अभी तक निकला है और आने जाने के लिए जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्यादा पानी भरने से जो गाड़ियां हैं और जो व्हीकल हैं, बाइक की बात करें, स्कूटी की बात करें, वो जो है रुक जाती हैं, जिसके चलते उनको धक्का मार के वहां से लेके जाना पड़ता है। तो काफी परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है और भारी बारिश ने जो है लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं बात करें तो धान का सीजन अब चल रहा है, लेकिन धान के सीजन के लिए जो है ये जो बारिश है ये फायदेमंद है, और जो लोगों को इससे जो बारिश हुई है तो काफी परेशानी आई है। जी निश्चित तौर पर परमजीत, लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है इस भारी बारिश के बाद। आप बने रहे हैं हमारे साथ। फिलहाल फरीदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक गौतम भी जुड़ चुके हैं। दीपक, हर बारिश के बाद का मंजर ऐसा ही होता है। अगर अभी फरीदाबाद के उन कॉमन इलाकों की बात करें जहां हर बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर अभी स्थिति कैसी है? जलभराव कितना वहां पर हुआ है और परेशानी क्या? देखिए, बिल्कुल बारिश आए और फरीदाबाद में जल भराव ना हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी स्थिति है। फरीदाबाद कहने को स्मार्ट सिटी है, तमाम तरीके के दावे और तमाम तरीके के वादे इस बात को लेकर होते हैं कि जब भी बारिश पड़ेगी तो इस बार जल भराव नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे से लेकर आप चाहे सेक्टर्स में जाइए, कॉलोनी में जाइए, आप जिस भी इलाके में जाएंगे वहां आपको सिर्फ एक चीज देखने को मिलेगी और वो है जल भराव। हो ये रहा है कि रात को थोड़ी बारिश पड़ी, इसके बाद सुबह से बारिश जो पड़नी शुरू हुई है, इसके बाद जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है। लोग निकल रहे हैं अपने अपने कामों से, ऑफिसों के लिए, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, लेकिन सबको जल भराव का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि कुछ लोग खुश भी हैं इस बात से कि चूंकि कई दिनों से हम देख रहे थे कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गर्मी की वजह से लोगों को लगातार दिक्कत हो रही थी। मौसम में उमस यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि उमस से तो लोगों को राहत मिल गई है, ह्यूमिडिटी से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी है जल भराव। और इस जल भराव के चलते लोग बेहद परेशान हैं। जगह जगह जहां से भी लोग निकल रहे हैं उन्हें इस बरसात में जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में अगर हम बात करें, जो जानी पहचानी जगह है जहां पर हमेशा जल भराव होता है और हमेशा इस बात के दावे होते हैं कि किसी भी कीमत पर जल भराव जो है ये नहीं होने दिया जाएगा। जैसे हम डबुआ कॉलोनी की बात करें, हम पर्वतिया कॉलोनी की बात करें, हम सेक्टर्स में सेक्टर 15, 16, सेक्टर 7, सेक्टर 12 की बात करें, हम बल्लभगढ़ के अलग अलग इलाकों की बात करें, तो तमाम जगहों पर स्थिति नजर आती है ये कि जगह जगह सिर्फ बरसात के चलते हर बार जल भराव होता है। और अब से कुछ देर बाद जब बरसात रुक जाएगी तो नजर आएगा, एक नजारा बड़ा क्लियर हर बार देखने को मिलता है, और वो ये कि जहां जल भराव हुआ है वहां पर अधिकारी इकट्ठे होंगे, नेता उन लोगों की बैठक लेंगे और फिर एक बार निर्देश देंगे इस बात के कि अब किसी भी तरह से यहाँ पानी ना भरे। लेकिन अगली बार जब भी बारिश पड़ेगी तो स्थिति वहीं की वहीं रहने वाली है। और ये हाल तब है जबकि सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए एक बहुत बड़ा बजट अलॉट होता है, बावजूद इसके वो बजट कहाँ जाता है और लोगों को इस जल भराव से राहत और सबसे बड़ी बात यही इस बारिश की, ग्रामीण इलाके हो या फिर शहर हो या पौष इलाके हो, शहरों के हर जगह बस पानी पानी नजर आता है। आपका शुक्रिया हालात बताने के लिए हमको फरीदाबाद के। फिलहाल हालात दिल्ली के कैसे हैं इस पर चलते सीधे ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि वहां से सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए लगातार बारिश हुई है, बारिश केवल आज ही नहीं बीते कई दिनों से लगातार हो रही है। ऐसे में दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जलभराव है और अभी परेशानी किस तरह की हो रही है, और अभी आप कहां पर हैं? क्योंकि आपके पीछे मैं सड़क कम तालाब देख पा रही हूँ, क्योंकि पानी काफी ज्यादा है और आप खुद पानी के बीच में हैं। और देखिए, बिल्कुल जहां हम खड़े हैं अभी, ये दिल्ली का एक पौष इलाका, गोल्फ लिंक इलाका है।
और आप देख सकते हैं कि हम खुद जहां खड़े हैं वहां पे घुटनों तक पानी है। और इस सड़क की जगह जो कि गोल्फ लिंक इलाका है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। पानी पूरी सड़क पे आप देख सकते हैं कि भरा हुआ है और जो टू व्हीलर हैं वो डूबे हुए हैं, जो बच्चे हैं वो पानी में खेल रहे हैं। तो ये स्थिति है दिल्ली के उन पॉश इलाकों की जहां पर ये माना जाता है कि इस तरह का जलभराव नहीं होता है, लेकिन जब जलभराव आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है, घुटनों घुटनों तक पानी है। और मैं आपको और भी दिखा दूं कि गाड़ियां जो हैं वो भी इस पानी में ख़राब हो गई, क्योंकि अमूमन बरसात में देखा जाता है कि गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं। गाड़ियां देख आप सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं वो भी इस पानी में खड़ी हुई हैं, फंस चुकी हैं। जो लोगों के जो टू व्हीलर हैं वो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में पानी में फंसे हुए हैं। तो दिल्ली के बहुत से इलाके हैं, हम बात करें तो इस तरह का पानी भरा हुआ है। चाहे दिल्ली का अगर हम बात करें कनॉट प्लेस सर्कल की बात करें, आईटीओ की बात करें, दिल्ली के जो आउटर इलाके हैं वहाँ की बात करें, तो ये देश की राजधानी दिल्ली का वो हाल जहाँ पे जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, पानी घुटनों तक भरा हुआ है। और यही जो सीधी जो ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गोल्फ लिंक जैसे पॉश इलाकों में भी यही परिस्थिति है। लगभग यहाँ पे माना जाता है कि बहुत वीवीआईपी जो लोग हैं वो रहते हैं गोल्फ लिंक इलाकों में, लेकिन उस इलाके की भी तस्वीरें किस तरह से हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हैं, घुटनों घुटनों तक पानी है। और यही परेशानी का सबब दिल्ली के अमूमन सब जगह इलाकों में है। और इसी तरह का जिस तरह से सुबह से बारिश हो रही है, लगातार मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। संभावना है कि आने वाले 2 दिन तक इसी तरह की बारिश रहेगी, लेकिन लोगों को परेशानी इस बारिश में उठानी पड़ेगी। जी अमूमन विनय, ऐसे जो हालात हैं जो आपके पीछे बने हुए हैं, ये उन इलाकों में देखे जाते हैं जो कि ग्रामीण होते हैं या गली मोहल्ले होते हैं, सड़कें होती हैं। लेकिन आप पॉश इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर भी ऐसे हालात जहाँ पर लग्जरी गाड़ियाँ हैं। हालांकि आपने कुछ बच्चे भी दिखाए हमको जो कि खेल रहे हैं, लेकिन इस भरे पानी में एक परेशानी, एक डर ये भी होता है कि जो खुले तार होते हैं या जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनसे इस पानी में करंट आने का भी डर होता है। तो उस लिहाज से, क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि मौसम विभाग ने पहले इससे अलर्ट जारी किया था, तो उस लिहाज से प्रशासन ने किस तरीके से इंतजाम किए थे, क्योंकि जल निकासी भी एक बड़ी समस्या है प्रशासन के सामने। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि जब भारी बारिश में देश की राजधानी डूबी हो। दिल्ली के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इस तरह से बारिश के पानी से डूबे हुए हैं। हम भी अभी पानी में जहां खड़े हैं घुटनों तक पानी है ही, गाड़ियां यहां पे रुकी हुई हैं जिस तरह से अभी आपको दिखाया। जब भी तेज बारिश आती है और इस तरह की जलभराव की स्थिति होती है तो अमूमन बिजली विभाग की तरफ से उन इलाकों की बिजली काट दी जाती है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, करंट फैलने की घटना ना हो। और संभावना उसी तरह की रहती है, बहुत से इलाकों में बिजली कट हो जाता है जब भारी बारिश होती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पानी भरने के बाद तो जरूर उठाई जाती है, लेकिन बारिश का जब अंदाजा होता है, जब मौसम विभाग इस तरह के अलर्ट जारी कर देता है, येलो अलर्ट या फिर अन्य तरह के अलर्ट बरसात को लेके, तो प्रशासन को उसी समय क्यों नहीं अलर्ट होना चाहिए। क्योंकि जहां हम खड़े हैं जाहिर तौर पर बात है कि यहां पर भी सीवरेज सिस्टम बेहतर होगा, क्योंकि ये दिल्ली का पॉश इलाका है। और जब सीवरेज सिस्टम बेहतर होगा तो इसका इंतजाम पहले से ही कर लेना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की बदहाली है तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी के दूर दराज के वो इलाके जहाँ पर इस तरह की पॉश गाड़ियाँ नहीं हैं, इस तरह की बड़ी सड़कें नहीं है, तो वहाँ पे क्या हाल होगा। अमूमन कई जगह हमने देखा है कि ऐसी बारिश में लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर जाता है और वो लोगों की परेशानी का सबक बनता है। अब चूंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिन इसी तरह की बारिश राजधानी और राजधानी के आसपास के इलाकों में रहेगी, तो कैसे अब क्योंकि देखिए विनय, अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश बंद हो चुकी है और पानी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में जो यहाँ जिस इलाके में आप हैं अभी, वह निगम के जो अधिकारी हैं, क्या इस पानी को निकालने के लिए क्या शुरुआती कदम उठा रहे हैं? क्या आपने अपने आसपास पंपिंग, जो वाटर पंपिंग सिस्टम होता है जिससे पानी को निकाला जा सके, क्या वो लाया जा रहा है? अगर आपने बात भी की हो किसी निगम अधिकारी से तो देखिए, अभी चूंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, अभी लगातार सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कितनी देर में यहाँ पे जो पंपिंग सिस्टम है जो अलग अलग इलाकों में वो आता है, लोग कब तक यहाँ पे पानी की निकासी के लिए आते हैं। क्योंकि जब तक लोग पानी की निकासी के लिए, जब तक प्रशासन के लोग पानी की निकासी के लिए नहीं आएंगे तो इसी तरह की परेशानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों की होगी। आप देख पा रहे हैं कि लोग जो खड़े हैं उनके घुटनों घुटनों तक पानी है और ऐसे में लोग घर के बाहर कैसे निकले, घर के बाहर निकलने के लिए भी मजबूर हैं।
कि कैसे बाहर निकला जाए। जो लोग घर से बाहर किसी काम से गए हैं, जब वो शाम को वापस आएंगे तो जाहिर तौर पर बात है कि उनको भी परेशानी होगी। तो ये इसी तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पे, और देखना होगा, यहाँ के लोगों को भी इंतजार होगा कि कब प्रशासन के लोग यहाँ आएंगे, कब पानी निकलने का काम होगा और कब वो अपने जो आसपास का इलाका है उसे सामान्य स्थिति में पाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आप देख रहे हैं कि परेशान तो हैं ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनको जो दिक्कत है वो अगर प्रशासन के लोग यहाँ पे पानी निकालने नहीं आते हैं तो उनको होगी, और आने वाले अगर 2 दिन इसी तरह के हालात रहे तो यहाँ पे जो स्थिति है वो और भी गंभीर हो सकती है। निश्चित तौर पर विनय, आपका शुक्रिया तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी हमको देने के लिए हालातों के बारे में जो अभी बने हुए हैं दिल्ली के।